दोस्तों, बॉक्स ऑफिस का जो हाल है उसको देखते हुए बॉलीवुड अब बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जिस तरह से इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली फिल्म भूल चूक माफ के मेकर्स मैडॉक फिल्म्स ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी फिल्म को थिएटर में नहीं लाने जा रहा है, बल्कि एक हफ्ते बाद में सीधे ओटीटी पर रिलीज करेगा। इस बात ने बता दिया है कि अब मेकर्स की जो स्थिति है वो ज्यादा जोखिम लेने वाली नहीं रह गई है। उन्हें पक्के तौर पर यकीन हो चुका है कि लोग थिएटर से दूर होते जा रहे हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि इस जिस फिल्म को आप 15 दिनों तक अलग अलग शहर में घूम कर प्रमोट करते हैं, प्रमोशन पर अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं, कहीं ट्रेलर लॉन्च करते हैं, कहीं अलग अलग इवेंट्स करते हैं, कहीं नाचते गाते हैं जाकर, उसके बाद में अचानक रिलीज से 2 दिन पहले आप ये कह देते हैं, बल्कि एक दिन पहले आप ये कहते हैं कि ये फिल्म अब जो है थिएटर में लेकर नहीं आ रहे हैं। राजकुमार राव और भूमिका गब्बी इस फिल्म में है और इस फिल्म का प्रमोशन जो है करीब 15 दिन पहले ही शुरू हो गया था। ट्रेलर भी जो है लॉन्च होने के बाद में उसको लेकर काफी सारी बातें हो रही थी कि जो टाइम लूप है उसको लेकर ये फिल्म है। एक लड़का जिसकी शादी होने वाली है, तो रोज जब वो सुबह उठता है तो पता चलता है कि शादी आज नहीं, आज तो हल्दी लगनी है, और ये साइकिल जो है चलता रहता है। तो ऐसी जो लूप वाली फिल्में हैं वो पहले भी बनी है, बॉलीवुड में भी बन चुकी हैं और वर्ल्ड वाइड तो इस तरह की फिल्में बनी ही है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि लोग थिएटर में देखने आए। मेकर्स इस बात को समझ गए। लेकिन सवाल अब यह है कि उन्होंने इसके पीछे रीजन क्या दिया है। रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीजन उन्होंने ये दिया है कि जिस तरह से इस वक्त देश में जो सारी चीजें चल रही, जो हालात हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर जो है बाकायदा आतंकी ठिकानों को जो है नेस्ता नाबूद कर रहा है, और जिस तरह से देश के लोग जो हैं देश के साथ में खड़े हुए हैं, आर्मी के साथ में खड़े हुए हैं, उसके बाद में मेकर्स इस बात को समझ गए कि कोई भी आज के माहौल में थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए नहीं जाएगा। तो यही उन्होंने बात कही है। तो अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि मेकर्स ने मैसेज में अपने कहा क्या है। उन्होंने लिखा है, इन लाइट ऑफ recent events and the heightened security drills across the nation, we at Maddox Films and Amazon MGM Studios have decided to bring our family entertainer Bhool Chook Maaf directly to your homes on May 16 only on Prime Video worldwide. While we were eagerly looking forward to celebrating this film with you in theaters, the spirit of the nation comes first. जय हिंद। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर लोग थिएटर में नहीं जाएंगे, जैसा कि इन मेकर्स का मानना है, तो इस वक्त जो थिएटर में फिल्में लगी हुई है, खास तौर पर अजय देवगन की रेड की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि लोग उसे देखने जा रहे हैं, तो वो फिल्में क्यों लगी हैं? क्यों नहीं थिएटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं? सारा कुछ तो वैसे ही चल रहा है, टीवी चैनल्स वैसे ही चल रहे हैं, थिएटर चल रहे हैं, आम जीवन जिस तरह का है वो उसी तरह से चल रहा है। देश की सेना अपना काम कर रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं। मगर भूल चूक माफ के मेकर्स का ये कहना है कि नहीं नहीं, हम देश के लिए और देश के मूड को भांपते हुए जो है अपनी फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कितना लो हो चुका है। और मैं इस वक्त इंदौर आया हुआ हूँ और यहाँ पर भी इस फिल्म के सितारे अभी पिछले हफ्ते आए थे और उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट किया था। छप्पन दुकान नाम की एक जगह है, वहां पर भी वो लोग गए थे। यहाँ एक आध म्यूजिक वाला इवेंट भी हुआ। अब मैं इंदौर आया हूँ तो आपको यहाँ का मूड भी बता दूं, यहाँ के लोगों का। एक तो ये देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, पिछले 7 साल से इसके पास ये उपलब्धि है। इस बार भी यहाँ के लोगों को पूरा भरोसा है कि 8वीं बार भी उसे देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाएगा। तो खैर, यहाँ जब आया तो मैं खजराना मंदिर भी गया। खजराना गणेश जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। कहा जाता है कि सबसे पहले 1735 में देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की नींव रखी थी। इतिहास को जानने वाले ये भी बताते हैं कि औरंगजेब जिस दौर में भारत में तमाम मंदिरों को तोड़वा रहा था, और छावा के दौरान पिछले दिनों आपने वो सारा विवाद देखा ही है, तो कहा यह जाता है कि औरंगजेब से बचाने के लिए खजराना के जो गणपति उनकी मूर्ति को एक कुएं में छुपा दिया गया था। और फिर कई सालों बाद एक पुजारी थे जिन्हें गणेश जी ने दर्शन दिए और बताया कि कुएं में उनकी मूर्ति है। फिर उस मूर्ति को निकाला गया और देवी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ नींव रखवाई उस मंदिर की, और उसके भी लगभग 150 साल बाद आज का जो मंदिर है इसकी नींव रखी गई थी। और अब तो खैर ये बहुत बड़ा हो चुका है, वरना एक समय था ये बहुत छोटा सा मंदिर है। जब हम छोटे थे तो यहाँ आया करते थे। आज लेकिन जब आप इस मंदिर को देखेंगे, इसकी स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। देश विदेश से लोग आते हैं और ख़ास तौर पर बुधवार के दिन यहाँ काफ़ी रौनक रहती है। लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो नियमित रूप से यहाँ पर आते हैं। हफ्ते में कम से कम एक दिन बुधवार को कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो
हर दिन यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं सोचा जब यहाँ आया हूँ तो एक बार खजराना के गणपति जी के भी दर्शन कर लेता हूँ। हालाँकि कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, मगर आमिर खान की फ़िल्म सितारे ज़मीन पर इसका ट्रेलर आज आना था, लेकिन फिर यही कहा गया कि इस ट्रेलर की रिलीज़ भी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई और वजह यही बताई गई है कि जिस तरह से इस वक़्त हमारी सेना सक्रिय है और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है और जिस तरह से लोगों का मूड है इस समय देश के, तो उसे देखते हुए तय किया गया कि भाई इस समय इस फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। हालाँकि आमिर खान की इस फ़िल्म की रिलीज़ में सिर्फ़ 1 महीने का समय बचा है। एक खबर और आ रही है कि आमिर खान ने कहा है वो इस फ़िल्म को थिएटर्स के बाद में ओटीटी पर नहीं लेकर आएँगे। उनका कहना है कि बॉलीवुड ने इस वक़्त जो बिज़नेस मॉडल बना रखा है जिसमें वो दर्शकों से कहता है कि आप हमारी फ़िल्म देखने थिएटर में आइए और अगर आप फ़िल्म देखने थिएटर में नहीं आएँगे तो 8 हफ्ते बाद हम खुद ही आपके घर में आकर अपनी फ़िल्म को सर्व कर देंगे। तो आमिर खान का कहना है कि बॉलीवुड को इस बिज़नेस मॉडल को बदलना होगा, क्योंकि अगर आप 8 हफ्ते बाद ही दर्शक को ये अपनी फ़िल्म जो है उसके घर में जाकर दे देंगे तो वो कभी भी आपकी फ़िल्म देखने के लिए नहीं आएगा। मगर ख़ास बात ये है कि आमिर खान अपनी इस फ़िल्म को थिएटर के बाद में यूट्यूब पर लेकर आएँगे। खबरें यही है कि पे पर व्यू जो मॉडल होता है, जिसमें आप किसी वीडियो को देखने के लिए कोई पैसा खर्च करते हैं एक सर्टेन अमाउंट, तो आमिर खान भी पे पर व्यू के हिसाब से यूट्यूब पर अपनी फ़िल्म को रिलीज़ करेंगे। तो आपको 100, सवा 100, 150 रुपए का जो भी पर व्यू का उनका मॉडल डिसाइड होगा यूट्यूब पर, उसके हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा और वो फ़िल्म तब आप देख पाएँगे। मगर सवाल ये उठता है कि जब दर्शक थिएटर में फ़िल्म देखने के लिए नहीं जाएँगे, तो वो यूट्यूब पर पैसे देकर क्यों फ़िल्म देखें? क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारा कंटेंट है, मतलब समुद्र है, वीडियो ही नहीं तमाम फ़िल्में वहाँ है, हर तरह का कंटेंट है। तो जब वो फ्री में अवेलेबल है, तो दर्शक क्यों देखेगा? तो देखते हैं इस मामले में आमिर क्या डिसाइड करते हैं फाइनली। और जहाँ तक ओटीटी की बात है, तो आदमी के पास कम से कम ये होता है कि चलिए हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वहाँ तो उसको पैसा नहीं देना होता है क्योंकि उसने चैनल सब्सक्राइब किया होता है, तो फ़िल्म देखता है। इस पर देखते हैं आमिर खान का क्या ऑफ़िशियल बयान आता है। जब भी वो इस बारे में अपनी स्थिति को साफ करेंगे, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। चलते-चलते एक और खबर पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इस टाइटल की बॉलीवुड में अब बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। महावीर जैन की कंपनी महावीर जैन फिल्म्स ने सबसे पहले प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में जहां टाइटल रजिस्टर होते हैं वहां अप्रोच किया है कि भाई एक टाइटल हमें दिया जाए, और उनके बाद में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और भी लाइन में है। जी स्टूडियोज है, टी सीरीज है, मधुर भंडारकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इस टाइटल को रजिस्टर कराया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ही टाइटल हो सकता है। अब बाकी जो भी प्रोड्यूसर होंगे उनके साथ में, इसके साथ में कोई टैगलाइन लगानी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना पड़ेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो डिमांड में है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में 6 महीने, 10 महीने, साल भर, 1.5 साल इस टाइटल के साथ आपको फिल्में देखने को मिलेंगी। सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि अक्षय कुमार बहुत जल्दी ऑपरेशन सिंदूर टाइटल नाम की फिल्म में नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात जरूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।